ड्राइवर गाड़ी निकालो। ओए ड्राइवर फोन दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई इतने महंगे सोफे पे बैठ के फोन चलाने की? इतना महंगा एसी चल रहा है, कितना बिल आता तुझे पता है? तेरे बाप के घर से आया था ये एसी। बैठा तो हुआ है तू, ऊपर से तूने इतना महंगा एसी भी चला रखा है। तुझे पता है एसी का बिल कितना आता है? तेरे बाप ने लगवाया ये एसी। अरे नहीं मैडम, एसी मैंने चालू नहीं करी, एसी तो बड़ी मैडम चालू करके गई थी। अरे अगर मैडम एसी चला के चली भी गई थी तो तू उस एसी को बंद कर सकता था ना। बंद करने की बजाय एसी के चला के मजे ले रहा है। बिल कितना आता है पता है तुझे? वैसे ना गलती तुम्हारी नहीं है, तुम जैसे गरीब लोग ना होते ही ऐसे हो। खुद के घर में तो एसी होता नहीं है, ना कभी देखा होता है। जहां एसी देखा वहीं एसी चला के बैठ गए। अरे मैडम आपने मुझे बुलाया और आप लेट हो गई थी तो मैं फोन में ऑनलाइन पढ़ने लगा बस। ओ हेलो, क्या बहाने दे रहा है तू मुझे ये? अगर मैं थोड़ा सा आने में लेट हो जाऊंगी तो तू यहाँ पर बैठ के एसी के मजे लेने लग जाएगा। अरे नहीं मैडम, मैंने कहा तो मैं बस पढ़ ही रहा था। ओ अच्छा, तो तू पढ़ाई कर रहा था। सुन मेरी बात, तुम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं बनी पढ़ाई लिखाई। और पढ़ाई करके ना तू कोई बहुत बड़ा कलेक्टर नहीं बन जाएगा, बन के तुझे ड्राइवर ही रहना है, समझ गया तू? और मैं तुझे ना सैलरी किस चीज की देती हूँ? ड्राइवर की नौकरी की देती हूँ, ना कि यहाँ पर एसी में बैठ के पढ़ाई करने की। आगे से अगर मुझे ये हरकत दोबारा मिल गई ना तो मैं तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। और फिर जब तू रोड पे दर दर की ठोकरें खाएगा ना, भीख मांगेगा नौकरी की, तब तुझे समझ में आएगा कि तूने कितनी बड़ी गलती करी है। अरे नहीं मैडम, मुझे नौकरी से मत निकालिए। अगर आपने नौकरी से निकाल दिया तो मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? और मेरी माँ भी बीमार है तो मैं उनकी दवाई का खर्चा कैसे उठाऊंगा? प्लीज़ मैडम हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे को नौकरी से मत निकालिए आप। बस कर, मुझे तेरा ये इमोशनल ड्रामा सुनने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम जैसे गरीब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। जब तुम्हें अपने आप को डिफेंड करने का कोई और तरीका नहीं मिलता ना तो तुम लोग पता है क्या करते हो? अपने माँ बाप को बीच में ले आते हो, उनकी बीमारी का बहाना करने लग जाते हो। अब मैं तेरा ये बहाना और नहीं सुनूंगी। और हाँ, जितनी तेरी ये जबान चल रही है ना, अगर उतना दिमाग लगा के तूने काम करा होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती तुझे। ना मैं अभी बताती हूँ। माँ जी। हाँ बहू बोलो। माँ जी देखिए इस 2 कौड़ी के ड्राइवर को, पता है ये क्या कर रहा था? हमारे इतने महंगे सोफे पे बैठ के ना पढ़ाई कर रहा था। ऊपर से इसने एसी भी चला रखा है। एसी तो इसने ऐसे चला रखा है जैसे बिल ये या इसका बाप भर के लाता हो। अरे नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसी तो आप ही चला के गए थे ना, और मैडम को थोड़ा सा लेट हो रहा था तो मैं बस फोन में ऑनलाइन पढ़ाई करने लग गया और मैडम ने गलत समझ के मुझे चाटा मार दिया। और मैडम मुझे नौकरी से निकालने के लिए बोल रही है। प्लीज़ मैडम ऐसा मत करो, अगर आप लोगों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरा घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। बहू तुम्हारे जैसे लोगों की पता है प्रॉब्लम क्या है? कि तुम्हें ना अपने से नीचे किसी लोगों को ना पढ़ता लिखता देख नहीं सकते। एक बात बता, अगर वो बैठ के पढ़ भी रहा है तो उसने क्या गलती कर दी? और रही बात एसी के बिल की, तो वो तो मेरा बेटा भरता है, तो तुझे इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए ना बेटा। अगर बेटा ये ड्राइवर कुछ पढ़ लिख कर अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता है, अपने माँ बापों का नाम रोशन करना चाहता है, तो बेटा इसमें गलती क्या है? अरे इसके माँ बापों के भी तो कोई सपने होंगे ना जो ये पूरा करना चाहता है। और उस सपनों के बीच में ना तुम जैसे लोग ना टांग अड़ाते हैं, जो कि वो बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते हैं। और तुम्हें परेशानी क्या है? और बहू तुझे मैं एक बात बताऊं, एक टाइम में ना हम भी बहुत गरीब हुआ करते थे। तेरे पति ने यानी कि मेरे बेटे ने पढ़ लिख के दिन रात जो मेहनत करी है ना, उसका नतीजा है ये आज जो तू इतने ऐशो आराम में रह रही है, समझी? अगर उसकी जिंदगी में भी ना तुझ जैसे छोटी सोच के लोग आ जाते ना तो क्या वो ये मुकाम हासिल कर पाता? देख बेटा, तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू है ना इससे माफी मांग ले। सही कह रही हैं आप माँ जी, आई एम रियली सॉरी। और तुम भी मुझे माफ़ कर दो। ये लो अपना फ़ोन। और मैंने जो तुमसे इतनी बदतमीज़ी करी ना, सच में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसके लिए। आगे से ना तुम यहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं मैडम, आप माफ़ी मत मांगिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और हाँ, आप लेट हो रहे थे ना, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। हाँ ठीक है, चलो।